नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से हम आपको बताते रहे कि सोशल मीडिया पर जनता की जो ताकत है उसके आगे अच्छे झुक जाते हैं। अब इस कड़ी में बड़ा नाम आ रहा है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार एक फिल्म लेकर आ रहे थे जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी थी। इसका ट्रेलर भी रिलीज किया गया था और इसका जो नाम था उसको लेकर तमाम भारतवासियों ने, सनातनी संस्कृति के प्रेमियों ने सवाल उठाया था और इसका बाइकआउट का एक अभियान सोशल मीडिया पर चल रहा था, जिससे घबरा कर अक्षय कुमार ने जब अपना ट्रेलर रिलीज किया था तो उसमें लाइक और डिसलाइक का बटन हटा दिया था, क्योंकि अक्षय को पता था कि अगर डिसलाइक और लाइक का बटन रहेगा तो ये फिल्म आलिया भट्ट की सड़क 2 से भी ज़्यादा डिसलाइक पाने वाला ट्रेलर बन जाएगा। इस डर से अक्षय कुमार, तुषार कपूर और सबीना खान नाम के इन तीनों प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के ट्रेलर से ये डिसलाइक वाला बटन हटा दिया था। लेकिन उसके बावजूद अक्षय कुमार, सबीना खान, तुषार कपूर को ये पता चल रहा था कि इस फिल्म को डिसलाइक करने वाले बहुत लोग हैं। अगर इसको रिलीज किया गया तो निश्चित तौर पर अक्षय कुमार को और पूरे के पूरे इस ग्रुप को बड़ा नुकसान होने वाला है। अब इन लोगों ने उस सामाजिक दबाव के आगे झुकते हुए, जनता की ताकत के आगे झुकते हुए ये खुलेआम घोषणा कर दी है कि लक्ष्मी बम की जगह इस फिल्म का नाम अब केवल लक्ष्मी होगा। दरअसल इसमें सवाल ये उठाया जा रहा था कि जब इस फिल्म में जो एक्टर है उसका नाम आसिफ है तो फिर यहां पर लक्ष्मी बम नाम क्यों रखा गया है, आसिफा या आयशा जैसा कोई नाम क्यों नहीं रखा गया। और इसको लेकर सवाल यह भी उठाया जा रहा था क्योंकि लक्ष्मी माता भारतीय लोगों की गॉडेस हैं, उनकी देवी है, जिसकी पूजा वो दीपावली पर करते हैं। ये फिल्म 9 तारीख को रिलीज हो रही है जो दीपावली से कुछ दिन पहले है। ऐसी स्थिति में जानबूझकर अगर हिंदुओं की भावनाओं को इस तरीके से आहत करने की कोशिश की जाएगी तो जनता चुप नहीं बैठेगी। इसके आगे झुकते हुए अक्षय कुमार, सबीना खान और तुषार कपूर ने यह फैसला किया कि जनता के गुस्से को थोड़ा सा कम करने के लिए इसके नाम से बॉम्ब शब्द को हटा दिया गया है। लेकिन लोग अभी भी बाइकआउट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसमें से लक्ष्मी नाम को ही हटाना जरूरी है, कुछ और नाम रख लो, ऐसा नाम रखो जिससे धार्मिक भावनाएं आहत न होती हों। और ऐसा लगता है अभी 9 नवंबर आने में काफी समय है, तब तक अगर जनता इसी तरीके से एकजुट होकर इस फिल्म के बाइकआउट का अभियान चलाती रही, निश्चित तौर पर अक्षय कुमार जैसे लोग भी इस बात को मानेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरीके से तमाम दूसरे बॉलीवुड के खान गैंग ने भी इस फिल्म को सपोर्ट करने के बहाने इस भावना को आहत करने का जो अभियान था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। आमिर खान से लेकर शाहरुख खान तक इस फिल्म की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वजह यह थी कि इसका नाम ऐसा था जिससे उनका तुष्टीकरण पूरा होता है। आमिर खान अपनी फिल्मों में जिस तरीके से देवी देवताओं पर कटाक्ष करता रहा है, शाहरुख खान जिस तरीके से अपनी फिल्मों में देवी देवताओं को निशाना बनाता है और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम को मुद्दों को तुष्टीकरण के तहत यूज किया जाता है पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। और जब छोटी मोटी कोई घटना होती है तो आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग ये कहते हैं कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है। लेकिन वो भूल जाते हैं ये सहिष्णु देश है और यही वजह है कि इन लोगों के काले कारनामों के बावजूद लोग इनकी फिल्में देखकर इनके ऊपर अपनी मेहनत का पैसा लुटाते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसकी ताकत के आगे इन लोगों को हर हालत में झुकना पड़ रहा है। जैसा आलिया भट्ट की फिल्म का हाल हुआ था और उन्हें पता चल गया था कि सड़क 2 इस बार अगर रिलीज होती है तो निश्चित तौर पर वो फ्लॉप होगी और उसमें जो पैसा लगेगा वो भी वापस नहीं आएगा। इस अंजाम से डरते हुए अक्षय कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 100 दिन तक चुप्पी साधे रखी और उसके बाद जैसे ही उसका ट्रेलर रिलीज हो रहा था उससे पहले उसने अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन इस बात में भी उसने बॉलीवुड का बचाव किया, तमाम अपराधियों का बचाव किया और यह दिखाने की कोशिश की कि वो जो चाहता है कि इस तरीके से बातें न की जाएं। लेकिन अक्षय कुमार भूल गया कि लोगों ने उसकी फिल्में देखी जरूर थी और वो उसे एक देशभक्त एक्टर मानते थे। लेकिन जिस तरीके से वो अब बॉलीवुड गैंग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उस थाली में छेद वाले गैंग के साथ खड़ा हुआ है, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जैसे लोगों के साथ में हाँ से हाँ मिला रहा है। अब इसको भी सबक सिखाने की जरूरत है और जनता ने एकजुट होकर अक्षय कुमार को यह संदेश दे दिया कि अब उसकी फिल्मों को भी वो बॉयकॉट करेंगे। और इसी का नतीजा रहा कि ये पूरा का पूरा गैंग इस फिल्म का नाम बदलने पर राजी हो गया।
ये जनता की ताकत है। जनता अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा जोर शोर के साथ अब दिखाती रही है। खासकर पिछले 3-4 सालों में जनता ने ये जो मुखरता है वो बेहद आक्रामक रूप से अपना रखी है और उसी का नतीजा है कि न केवल अक्षय कुमार झुका बल्कि आज तक चैनल को भी झुकना पड़ा। आज तक के ऊपर एनबीएसए ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 27 अक्टूबर को उसको 8 बजे एक अपोलॉजी माफीनामा छापना था। माफीनामा को बोलकर भी एंकर के द्वारा सुनाना था और उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र करना था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उसने जो गलत रिपोर्टिंग की है, जिससे एनबीएसए के रूल्स का जो उल्लंघन हुआ है, उसके लिए वो माफी मांगता है और ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात की वो तस्दीक भी करता है। लेकिन आज तक ने ऐसा नहीं किया। आज तक के अरुण पुरी को, राहुल कंवल को, राजदीप सरदेसाई, अंजना ओम कश्यप और रोहित सरदाना टाइप के इन छुटवैयों को ये लग रहा था कि वो अगर इसका माफीनामा नहीं भी मांगेंगे तब भी उनका चैनल चलता रहेगा, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जनता इसके बीच में आई और जनता ने स्पष्ट तौर पर 24 घंटे तक एक अभियान चलाया और इसमें यह कहा गया कि आज तक की इस हरकत के बाद में केंद्र सरकार को और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इस पूरे मसले पर संज्ञान लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके बाद आज तक चैनल सख्ते में आया और आज तक चैनल ने 27 की बजाय 28 अक्टूबर को 9 बजे एक माफीनामा जारी किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर वो सारी लैंग्वेज थी जो एनबीएसए ने इसको दी थी और उसमें उन बातों का जिक्र भी था। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ आज तक उन ट्वीटर्स के जो इसने ट्वीट किए थे उनको छुपा गया, जिसमें इसने दावा किया था कि ये जो 3 ट्वीट हैं ये सुशांत सिंह राजपूत के हैं और ये ट्वीट के आधार पर कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। लेकिन जिस तरीके से आज तक को झुकना पड़ा उसी तरीके से अक्षय कुमार को झुकना पड़ा और अब उन सभी लोगों को झुकना पड़ेगा जो पहले भारतीय समाज को, सनातनी संस्कृति को, भारतीय अस्मिता को, राष्ट्रीय स्वाभिमान को कोई भाव नहीं देते थे और सिर्फ पैसा कमाना इनका मकसद था। हर छोटी बड़ी घटना पर ही अपनी राय देते थे। लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में इन लोगों ने चुप्पी साधी है, उसके बाद जनता इनके पूरी तरह से खिलाफ हो गई है और अब जनता एक एक व्यक्ति के पुराने जो इतिहास है उसको खंगाल रही है। यह देखने की कोशिश कर रही है कि किसने देश के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है और किसने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किसने समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किसने भारतीयता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और किसने भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। अब उन सभी के कुकर्मों का हिसाब होगा। जनता अपने तरीके से उनका हिसाब ले रही है और चूंकि बॉलीवुड का पूरा जो धंधा है, पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है, वो जनता की इच्छा पर ही निर्भर है। अगर जनता नहीं चाहेगी तो बॉलीवुड में रहने वाले ये तमाम जो अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियां भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, केवल एक्टिंग के बल पर ये करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं और बाद में उसके आधार पर अय्यासियां करते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं। सलमान खान जैसे लोग महंगी महंगी गाड़ियों में शराब पीकर चलते हैं और बाद में फुटपाथ पर सोते हुए गरीबों के ऊपर उन गाड़ियों को चला देते हैं। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था। अगर उस समय भी सोशल मीडिया रहा होता तो शायद सलमान अब जेल में रहा होता। लेकिन अब जिस तरीके से सोशल मीडिया को एक नई ताकत मिली है, उसके बाद तमाम लोगों ने मांग उठाना भी शुरू कर दिया है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बॉलीवुड के तमाम लोग अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोर्ट गए थे, टाइम्स नाउ के खिलाफ कोर्ट गए थे, लेकिन वहां उन्होंने जो मांगे रखी थी उसमें सोशल मीडिया का भी जिक्र था। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम नामचीन लोगों के खिलाफ बातें की जाती हैं, उनके कच्चे चिट्ठे खोले जाते हैं, उस पर रोक लगाई जाने की जरूरत है। यानी कि अब तक जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, अब तक जो लोग देश को गाली देने वालों का बचाव करते थे, अब तक जो लोग भारत के टुकड़े होने की बात करने वालों के साथ में खड़े होते थे, अब वो अपने ऊपर जब आई है, अपने ऊपर जब मार पड़ रही है, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ही रुकवा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके नाम का जिक्र न हो, वो चाहते हैं कि इनके कुकर्मों का जिक्र न हो, वो चाहते हैं कि इनके काले कारनामों को जनता के बीच में डिस्कस न किया जाए। ये वो नहीं जानते कि ये सब वो नहीं करा सकते हैं। ये संविधान के तहत है। भारत का हर नागरिक किसी भी अभिनेता से, किसी भी अभिनेत्री से या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से
किसी भी नेता से ज़्यादा ताकत रखता है। भारतीय संविधान की जो पहली लाइन है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भारत की जनता ही इस देश की संप्रभु है, इस देश की मालिक है। ये जो बॉलीवुड के नट और नटियां हैं, ये किस तरीके से जनता को अपनी पैर की जूती समझने की जरूरत करते थे, लेकिन अब इनको इनकी औकात दिखा दी है जनता ने। और अब जब अक्षय कुमार घुटनों पे आ गया है, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर तमाम जो पूरा गैंग है, चाहे अजय देवगन हो, चाहे फिर इसमें संजय दत्त टाइप के लोग भी हों, ये सब अब जनता का सम्मान भी करेंगे, जनता का मान भी करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है जनता इनकी माई बाप है, जनता इनको रोजी रोटी देती है। और ये जो अब तक अपने आप को बहुत बड़ा स्टार के तौर पर जनता को तिरस्कार किया करते थे, जनता को कुछ नहीं समझते थे और अपने तरीके से एक एजेंडा चलाया करते थे, सेकुलरिज्म का एजेंडा पूरे देश पर थोपने की कोशिश करते थे, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर जिस तरीके का स्यापा ये किया करते थे, अब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। जावेद अख्तर से लेकर फरहान अख्तर तक, फराह खान तक, तमाम जो लोग थे, नसरुद्दीन शाह जैसे लोग जिस तरीके की बातें करते थे, अब सब के सब मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। और अब वो जानते हैं कि अगर बोलेंगे तो वही असर होगा जो जया बच्चन का हुआ, जो अमिताभ बच्चन का हुआ, जो बिग बॉस का हुआ, जो केबीसी का हुआ, जो कपिल शर्मा का हुआ, क्योंकि जनता है, सब कुछ जानती है और जनता किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अक्षय कुमार को अपनी फिल्म का अभी तो केवल टाइटल बदलना पड़ा है। अगर जनता इसी तरीके से अभियान चलाती रही तो इसका नाम भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अक्षय कुमार और ये पूरा गैंग भारत की संस्कृति का अपमान करता आया है, अब ये आगे नहीं चलेगा। जनता ने इस पर संकेत दे दिया है। फिर चाहे अक्षय कुमार हो या आज तक जैसे चैनल, जनता अपनी बात को इसी तरीके से मनवाती भी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।